सो फिलहाल अभी जो भी हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द नेपोटिज्म या फिर डिपेंडिंग अपॉन वट एवर इज गोइंग ऑन विद महेश भट्ट, अगर ये सारी चीज़ें भी अगर आपने साइड में रखी एंड एकदम ओपन माइंडेड से अगर आपने सोचा कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए, देन स्टिल इट इज़ अ वेरी 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 बैड आइडिया. वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन. आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. सो हाँ, मैंने गलती कर दी मूवी देख के सड़क टू, एंड आई हैव लॉस्ट माई 2 hours ऑफ माई लाइफ, 2 precious hours ऑफ माई लाइफ, जिसमें मैंने और कुछ अच्छा कंटेंट देखा होता. बट नॉट अ प्रॉब्लम, आई एम मेकिंग दिस कंटेंट वीडियो एंड एटलीस्ट आप ये मूवी मत देखिए अगर आप 2 to 3% भी अगर सोच रहे हो कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए, then you should definitely not. And here are main reasons why you should not start watching or even think about watching this movie. Apart from everything like nepotism and बाकी सारी चीज़ें साइड में रख के भी अगर आप थोड़ा भी सोच रहे हो कि आपको मूवी देखनी चाहिए, तो these are the few reasons that you should definitely not. First of all, ट्रैवल इंडस्ट्री में आई एम वर्किंग सिंस 3 years नाउ, एंड ऐसा कोई टूर नहीं है जो स्टार्ट फ्रॉम रानीखेत. द मूवी स्टार्ट्स इटसेल्फ ऑन अ नोट दैट आलिया वांट्स टू travel to Kailash, and she goes to the character Sanjay Dutt's character, who has tours and travels, and they start they start with respect to traveling to Ranikhet. So ऐसा कोई भी टूर नहीं है स्पेसिफिकली फॉर कैलाश जो रानीखेत से स्टार्ट होता है. इधर यू कैन ट्रैवल फ्रॉम काठमांडू और यू कैन ट्रैवल फ्रॉम लखनऊ अगर आपको रोड से जाना है, एंड फॉर दैट मैटर यूपी से भी एक रूट है जो बेसिकली यूपी गवर्नमेंट ने बीच में निकाला था. बट आई रियली वांट टू नो व्हाट इज दिस रूट दैट शी वाज टॉकिंग अबाउट जो रानीखेत से निकलता है, एंड प्रोबेबली दैट वाज द ओनली रीजन जिसकी वजह से मैं देख रहा था बची हुई मूवी, बिकॉज आई रियली वांटेड टू फाइंड आउट कि what they are going to tell about that. but unfortunately वो कभी हुआ ही नहीं, because वो लेवल पे स्टोरी कभी गई नहीं. which brings to my second point is that story is pathetic. like which dad will try to kill his own daughter for the sake of power and money? Story is definitely not the factor which is going to play any kind of role with respect to the movie. Third reason which you should definitely definitely do not watch this movie is for its direction and for its the regularness. Like the storyline itself is not at all at its place. The similar idea with respect to the revenge, and basically ये movie होती है continue from the first part of Sanjay Dutt's Sada. ये 2 hours 13 minutes की जो ये मूवी है, इसमें डेफिनेटली यू कैन वॉच मिनिमम 6 or 7 episodes ऑफ फ्रेंड्स, विच आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू. सो स्टोरी भी मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ. द एंटायर स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड आलिया भट्ट एंड संजय दत्त's character. like Arya is the name of Alia's character, and Ravi is the name of Sanjay Dutt's character. And the way that they have shown the story is initially her dad has shown totally innocent, and जिस तरीके से उनका जो entire business रहता है वो business would be gone under Alia's name once she turns 21 of age. and उसको पहले पता चल जाता है कि her aunt is उसकी जो मौसी रहती है, that is she is the villain behind this, and she wants to take the entire property, or she is behind the entire power. but बाद में actually हमें समझता है कि उसके dad ही उसमें विलन है, एंड ही वॉज द रीजन फॉर हर मदर्स डेथ एंड इवेंचुअली इवन हर मौसीज डेथ. एंड उस पॉइंट पे हमें समझता है कि ही इज द विलन, एंड एट दैट सेम पॉइंट इवन आलिया गेट्स टू नो दैट अभी तक जो भी हुआ था इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज फादर, बिकॉज ऑफ हर फादर. एंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट संजय दत्त का भी एक अलग स्टोरी लाइन उसमें चालू है, विच हैज बीन कंटिन्यूड फ्रॉम सड़क 1. एंड जहाँ पे बट द थिंग इज दैट इस मूवी में वो लोग ने पूजा दत्त के कैरेक्टर को निकाल डाला है. इवन शी हैज बीन शोन इन द कास्ट, बट लिटरली शी इज एज अ गोस्ट इन द एंटायर मूवी. एंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट शी गेट्स टू नो दैट कि संजय दत्त को पूजा भट्ट गाइड कर रही है, एंड शी हैज बीन शोइंग उसका वो पैरेलल स्टोरी चालू रहता है जहाँ पे शी कीप्स गाइडिंग हिम एंड लेटिंग हिम टुवर्ड्स द डायरेक्शन वेयर ही शुड हेल्प आलिया in her destiny sort. And
तब जाके पूरे मूवी का क्लाइमैक्स बनता है, जहाँ पे ही ड्रग्स आर्या एंड आदित्य रॉय कपूर कैरेक्टर, हाँ सॉरी, आदित्य रॉय कपूर का जो कैरेक्टर बीच में इन्वॉल्व किया था ये लोग ने, दैट वाज टोटली विद रिस्पेक्ट टू हर बॉयफ्रेंड, एंड इवन ही वाज द पार्ट ऑफ द फेक गुरु गैंग, एंड बट लेटर ऑन ही गेट्स कन्वर्टेड एंड ही रियलाइजेस दैट ही इज इन लव विद आलिया, एंड वो फिर आलिया के साइड में आ जाते हैं। एंड द क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, अगेन they have shown in such a way that Sanjay Dutt lost his mind and he goes on in the revenge zone, and he goes on killing everyone from that villain part. And climax mein they have did this thing where he kills ultimately Alia's father with a trishul, which again symbolizes to the Kailash storyline which they were building up. So even if there is a little bit hate, people they thought that people might not hate because they have involved the spiritual angle, but any which ways they have totally lost this movie. So इस तरीके से, and in the end they show that again Alia is back to the power, and she gets all the rights, and in the end she says that she is not going to give Agni to her father, but he because Sanjay Dutt भी उसमें मर जाता है वो क्लाइमैक्स के एंड सीन पे, so she says that she would be giving Agni to Sanjay Dutt rather than giving to Agni to her real father. So that was Sadak 2 in a nutshell. Definitely आपके 2 घंटे यूज कर सकते हो, आप आपके 2 घंटे वेस्ट मत कीजिए ये मूवी पे। इसके बदले आप approximate 7 episodes of Friends देख सकते हो. It is a very good series and definitely it will not disappoint you. So according to me, I would be giving this movie approximately 1.5 stars. That 1.5 stars also because for the technicians, the only savior in this entire movie is the music. So music के लिए half star, the cinematography के लिए half star, and out of the entire star cast which is there, जो वो भी the entire climax part जो वहाँ पे था, based on that and only based on that, half star is for Sanjay Dutt for his acting. Apart from that, there is literally nothing which is worth watching. The travel part they have totally messed for me. I still want the answer of which Kailash Yatra are they going to start from Ranikhet. So that is it guys, do not waste your time at all. Go and watch Friends. Minimum 6 episodes आपके देख के हो जाएंगे उसके meanwhile. So that is all for this video guys. Do let me know what you think about the movie. Don't देखो ही मत movie, so don't let me know about the movie, but do let me know what anything else that you want me to review for. अगर आपने सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो please subscribe to the channel because it is free, and I'll be meeting you in the next video.